फ्रीक, स्वागत है आप लोगों के चैनल में। दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखने के बाद 5 कैरेक्टर्स के बारे में काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। एक ऑब्वियसली स्पाइडरमैन, दूसरा इलेक्ट्रो, तीसरा लिजर्ड क्योंकि उसको पंच किसने मारा, चौथा डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस जिसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था जहां मैंने डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के बारे में कुछ अननोन बातें, चीजें और फैक्ट्स बताया था। नहीं देखो तो वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और पांचवा है ग्रीन गॉब्लिन, जिसको लेके फैंस के दिलों में एक दो सवाल भी है कि 2002 वाला ग्रीन गॉब्लिन के अलावा भी क्या हमें हैरी ऑसबॉर्न भी दिखेगा या फिर उसी गॉब्लिन का सूट अपग्रेड होगा, और क्या आखिर सच में स्पाइडरमैन का दोस्त हॉबगॉब्लिन बनेगा भी या नहीं। अब इन सारे वर्जन्स के बारे में तो हम लोग को अभी तक पता नहीं, जो मूवी में पता चलेगा, और मूवी में पता चलना सही है वरना मजा खराब होगा। मगर फिलहाल अभी हम लोग जानेंगे मार्वल के कुछ ऐसे ग्रीन गॉब्लिन्स के बारे में जो सारे ग्रीन गॉब्लिन मार्वल कॉमिक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन गॉब्लिन्स में से एक है, जिनमें से कोई नॉर्मन ऑसबॉर्न है तो कोई खुद स्पाइडरमैन। जी हाँ, सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। गॉब्लिन 2099 अब ये एक फ्यूचर का ग्रीन गॉब्लिन है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्यूचर टाइमलाइन 2099 से है। जी हाँ, वही 2099 जहाँ से स्पाइडरमैन 2099, गोस्ट राइडर 2099 ये सब कैरेक्टर्स है। और जिन लोगों ने मेरी गोस्ट राइडर 2099 और बाकी सारे डार्क वर्जन्स की वीडियोस देखी है उन लोगों को पता ही होगा कि 2099 मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही डार्क फ्यूचर है जहाँ की हर एक इवेंट से लेके हर एक कैरेक्टर काफी ज्यादा डार्क और खतरनाक होते हैं। और फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन होने के नाते यहाँ पे हर एक कैरेक्टर अलग है, यानी ना ही यहाँ पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और ना ही जॉनी ब्लेस गोस्ट राइडर। और इसी फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन में ग्रीन गॉब्लिन है जेनिफर डी एंजेलो नामक एक प्रीस्ट। अब हालांकि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रीन गॉब्लिन में से एक है, लेकिन एक्चुअली इस प्रीस्ट के खुद के पास कोई खास सुपर पावर्स नहीं है। इसने अपनी सातिर दिमाग से ग्रीन गॉब्लिन के आर्मर को बहुत ज्यादा ड्यूरेबल, एडवांस और खतरनाक बना ली है, और जिसके बाद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन चुका है। उसका आर्मर इतना ज्यादा एडवांस है कि वो किसी भी तरीके की फिजिकल अटैक को रोक सकता है और झेल सकता है। और साथ ही में ये ग्रीन गॉब्लिन भाई साहब अपने एडवांस सूट के कारण इनविजिबल भी हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास मिस्टीरियो की तरह हेलुसिनेशन पैदा करके दूसरों के दिमाग के साथ खेलने की भी कैपेबिलिटीज है। और साथ ही में वो अपने विंग्स के जरिए उड़ भी सकता है। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि ये ग्रीन गॉब्लिन 2099 की उस लिस्ट में है। नेक्स्ट, हाउस ऑफ एम गॉब्लिन। अब यार इस ग्रीन गॉब्लिन के बारे में जान के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि ये ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न या हैरी ऑसबॉर्न नहीं बल्कि खुद हमारा हीरो पीटर पार्कर है। जी हाँ, और यही चीज इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रीन गॉब्लिन बनाती है, क्योंकि इस वर्जन के पास स्पाइडरमैन के एडिशनल पावर्स भी है, लाइक जाले फेंकना, दीवार पे चिपकना, फिर ऊपर से स्पाइडी की एडिशनल फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पाइडरमैन की फुर्ती भी। और एक्चुअली ये ग्रीन गॉब्लिन हमें दिखा था हाउस ऑफ एम के इवेंट में। और जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि हाउस ऑफ एम मार्वल कॉमिक का एक बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट इवेंट थी, जिसमें स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमम अपनी मेंटल आपा खो चुकी थी और उसने अपनी ताकत से एक होल न्यू रियलिटी बना दी थी, जिस रियलिटी में सभी को वो सब कुछ मिल चुका था जिनकी उनकी चाहत थी। और इसी रियलिटी में पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को भी वो सब कुछ मिल चुका था जो हमेशा से वो चाहता था मगर उसे कभी मिल नहीं पाया था। जैसे यहाँ इस रियलिटी में ग्वेन स्टेसी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि पीटर के साथ आगे जाके ग्वेन की शादी हो चुकी थी, और इतना कि अंकल बेन भी जिंदा थे, और पीटर पार्कर को जे जोना जेमेसन के अंडर में एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई थी। मगर एक्चुअली यही तो वो सब सैक्रिफाइसेस थे जो पीटर पार्कर को एक ग्रेट सुपर हीरो बनाया था, जो कि अल्टीमेटली इस रियलिटी में हुआ नहीं। अब हालांकि शुरुआत में वो तो खुश था, बल्कि बहुत खुश था, जब तक कि ना उसे ये सच्चाई पता चली कि ये सब रियल नहीं है बल्कि ये सब झूठे भ्रम है। और फिर क्या, परेशान होकर अपना मेंटल आपा खो के वो गिल्ट और डिप्रेशन में आ गया, और जिस गिल्ट और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में उसने स्पाइडरमैन की जगह ग्रीन गॉब्लिन की कॉस्ट्यूम उठा ली और बन गया नया ग्रीन गॉब्लिन, जो हमें ऑब्वियसली हाउस ऑफ एम के इवेंट तक दिखा था। नेक्स्ट, ग्रीन गॉब्लिन MC2। अब एक्चुअली ये ग्रीन गॉब्लिन अर्थ 982 से है, और ये ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का पोता और हैरी का बेटा नॉर्मी ऑसबॉर्न है, जो असल में अपने दादा नॉर्मन ऑसबॉर्न के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन गॉब्लिन का कॉस्ट्यूम पहन के ग्रीन गॉब्लिन बना था। और यहाँ इस ग्रीन गॉब्लिन की ताल्लुक पीटर पार्कर से नहीं बल्कि उसकी बेटी मेडे पार्कर से है, यानी स्पाइडर गर्ल। ऑब्वियसली क्योंकि पीटर उस वक्त बूढ़ा हो चुका होगा, आई मीन बूढ़ा नहीं हो चुका होगा बल्कि मिड एज होगा, जो भी हो। ग्रीन गॉब्लिन की बात करें तो अब हालांकि शुरुआत में नॉर्मी ऑसबॉर्न के पास कोई भी ग्रीन गॉब्लिन वाली पावर्स नहीं थी, और ना ही उसे अपने दादा से विरासत में मिली थी। वो बस अपने एडवांस सूट, ग्लाइडर और पंपिंग बॉल से ही काम चला रहा था। मगर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रीन गॉब्लिन तब बना जब आगे जाके वेनम के साथ उसकी बॉन्डिंग हुई, और वेनम नामक इस सिम्बियोट एलियन ने अपनी सारी ताकतें इस नॉर्मी ऑसबॉर्न वाले ग्रीन गॉब्लिन के हवाले कर दी, और जिसके बाद ऑब्वियसली वो एक ऐसा ग्रीन गॉब्लिन बना था जिसका
जिसके पास गॉब्लिन के हाईटेक चीजें और साथ में वेनम सिम्बियोट्स की पावर्स तो थी ही, और साथ ही में स्पाइडरमैन की एबिलिटीज भी थी, क्योंकि पास्ट में वेनम ने पहले स्पाइडरमैन से उसकी पावर्स कॉपी की थी ना, तो इसीलिए वेनम के थ्रू स्पाइडरमैन की पावर्स भी उसके अंदर कॉपी पेस्ट होगी। और एक बार तो वेनम के जरिए उसे मे पार्कर की पावर्स भी मिल रही थी, तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता फिर। नेक्स्ट, द अल्टीमेट ग्रीन गॉब्लिन। वो भाई, इस ग्रीन गॉब्लिन के क्या कहने। ये ग्रीन गॉब्लिन लिटरली एक हल्क लाइक बीस्ट है जो किसी भी एंगल से कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं लगता। और जैसे कि नाम से समझ में आ ही गया होगा कि ये ग्रीन गॉब्लिन अल्टीमेट यूनिवर्स 1610 से है और जो बेहद ही पावरफुल है। बल्कि एक्चुअली ये वही ग्रीन गॉब्लिन है जिसके बारे में माइल्स मोरालेस बात करता है, यानी वही ग्रीन गॉब्लिन जिसने अल्टीमेट स्पाइडरमैन को मार डाला था। एंड देन माइल्स मोरालेस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और वो बन गया था नेक्स्ट स्पाइडरमैन। अब एक्चुअली इस यूनिवर्स का नॉर्मन ऑसबॉर्न एक्चुअली अपने ओजेड फार्मूला से ग्रीन गॉब्लिन बनने के बाद पहले तो एक ह्यूमन की तरह ही था, मगर बाद में आगे जाके वो और एक इंसान नहीं रहा था बल्कि एक ग्रीन कलर का दैत्यकार मॉन्स्टर बन चुका था। आई मीन, मैं हल्की बात नहीं कर रहा। एंड जैसे आप लोग इस मुस्टेंडो को देखे आप समझ ही गए होंगे कि इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और साथ में इसके पास शार्प क्लॉस है और एक बल्कि मस्कुलर बॉडी भी। एंड इससे भी बड़ी बात, वो इनडायरेक्टली अमर है। जी हाँ, इसे लिटरली मारा नहीं जा सकता और इसी कारण से मरने के बाद भी नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी अल्टीमेट ग्रीन गॉब्लिन मौत से वापस लौट आया था, वो भी पहले से और भी ज्यादा पावरफुल और खूंखार बन के। और एक्चुअली इसी का एक एनिमेटेड वर्जन आपने इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी में देख लिया है जिसके पास डेविल विंग्स भी थे। नेक्स्ट, रेड गॉब्लिन। अब मार्वल का और खास करके स्पाइडरमैन का दो खूंखार और पागल विलेंस अगर मर्ज हो जाए तो क्या होगा, वो चीज हमें अच्छे से दर्शाती है ये कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं रेड गॉब्लिन, क्योंकि ये बंदा सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन नहीं है बल्कि इसके साथ बॉन्डेड है पागल कार्नेज। मतलब आप सुन के अंदाजा लगा लोगे कि स्पाइडरमैन का दो सबसे डेडली और साइको विलेंस मार्च कर गए हैं, तो ये स्पाइडरमैन के लिए और उसके एलाइज के लिए कितनी बुरी बात है, और एक्चुअली आम जनता के लिए भी। अब एक्चुअली ये घटना हमारे मेन यूनिवर्स का ही है और ठीक से बताऊं तो हुआ ये था कि गो डाउन स्विंगिंग स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन ने चालाकी से नॉर्मन ऑसबॉर्न के बॉडी में कुछ ऐसे छोटे छोटे नैनोबॉट्स घुसा दिए थे जिस कारण से नॉर्मन ऑसबॉर्न दोबारा गॉब्लिन सीरम का इस्तेमाल करके ग्रीन गॉब्लिन नहीं बन पा रहा था, मगर उसे बनना था दोबारा एक खूंखार विलेन। सो अल्टीमेटली कोई और चारा नहीं रहने के कारण उसने अपने कुछ टट्टुओं के जरिए कार्नेज को उसके कैद से छुड़ा के उसके साथ बॉन्ड कर लिया था, और जिसका अंजाम स्पाइडरमैन और उसके एलाइज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और लुक्स तो ऐसी थी कि जैसे मानो हेल से कोई खतरनाक डीमन बाहर आ गया हो, और इसके आसपास की जो आग है वो तो और भी ज्यादा डीमन वाली फील देती थी। और स्पाइडरमैन से लेके उसके कई सारे एलाइज सुपर हीरोज के उसने छक्के छुड़ा दिए थे, और ये वर्जन इतना ज्यादा शैतान था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने रेड गॉब्लिन बन के अपने पोते नॉर्मी को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने उसको भी किड गॉब्लिन बना दिया था। वैसे इस इवेंट के बारे में और रेड गॉब्लिन कैरेक्टर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, और अगर आप लोगों को ऐसे स्पाइडरमैन के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन के बारे में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो रेडी है, क्लिक कर लेना। और अगर आप लोगों को डॉक्टर ऑटो ऑक्टोपस की वीडियो देखनी है तो वो वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, और रेड गॉब्लिन की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे के अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।